नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर, जिसमें हम लोग कवर करेंगे 251 से लेकर के 275 तक के प्रश्न। और ये हमारा इस सीरीज़ का 11वां वीडियो है दोस्तों, ठीक है, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं, अर्थात इस सीरीज़ में टोटल 1000 प्रश्न कवर करने वाले हैं। उसी का ये हमारा 11वां वीडियो है, जिसपे हम लोग 25 प्रश्न देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और बाकी का अभी तक आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के बाकी का वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हो, देखते हैं आज के हमारे प्रश्नों को। प्रश्न यहाँ पर है, देख सकते हैं। वर्ड अर्थात MS वर्ड की बात की जा रही है ना। वर्ड दस्तावेजों के नाम से जोड़ा जाने वाला विस्तार भाग कौन सा है? तो क्या होता है, डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होता है, अर्थात .doc होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी पाठ्य को तिरछा करने के लिए कौन सा बटन क्लिक किया जाता है? तो इटैलिक क्लिक किया जाता है, ठीक है, इटैलिक क्लिक किया जाता है, जिससे कि जो लिखा रहता है ना वो कुछ इस प्रकार से तिरछा टाइप का हो जाता है। उसी प्रकार वहाँ पर बी लिखा रहता है अर्थात बोर्ड होता है, उसका मतलब उसमें क्या होता है, जो स्पेलिंग या फिर जो हम लोग लिखे रहते हैं, जैसे कि माना कि मैं बी लिख रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा मोटा भद्दा टाइप हो जाएगा, ठीक है, इसका मतलब होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रिंट प्रीव्यू आदेश किस टूल बार पर पाया जाता है? ठीक है, तो स्टैंडर्ड पर पाया जाता है, जो होता है प्रिंट प्रीव्यू। ये क्या होता है, जैसे हम लोग कुछ टाइप करते हैं, कुछ फाइल वगैरह बना रहे हैं, तो प्रिंट करने से पहले हम लोग एक बार चेक करते हैं कि प्रिंट होने के बाद वो दिखेगा कैसे, ठीक है, उसी को बोला जाता है प्रिंट प्रीव्यू। तो इसी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि प्रिंट प्रीव्यू आदेश जो है किस टूल बार पर पाया जाता है? तो स्टैंडर्ड पर वह पाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। दस्तावेज के अगले पृष्ठ पर जाने के लिए किस कुंजी को दबाया जाता है? तो पेज डाउन को दबाया जाता है। अगला देखते हैं। अगला क्या है, देखिएगा। अगला प्रश्न दिया है, ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर वो सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध है, उसे कहते हैं ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रिपेयर जो सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज के उपलब्ध है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्जन हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, वर्जन हो जाएगा। अगला देखते हैं। एंटीवायरस है, तो ये क्या होता है, एक प्रोग्राम का कोड होता है, ठीक है, जो एंटीवायरस होता है एक प्रोग्राम कोड होता है। अगला है, सबसे पहला कंप्यूटर वायरस था, तो क्रीपर। यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या था, सबसे पहला कंप्यूटर वायरस था। अगला देखते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाला वायरस है, तो कौन सा है, माइक्रो वायरस, ठीक है, ये क्या होता है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 259वें नंबर का ये हमारा प्रश्न है, जिसमें दिया है, ली हार्ड वायरस किस फाइल को प्रभावित करता है? ठीक है, तो command.com को यह क्या करता है, प्रभावित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वी से प्रोग्राम को चलाने के लिए आवश्यकता होती है, तो किसकी आवश्यकता होती है, रैम के हिस्से की आवश्यकता होती है वी से प्रोग्राम को चलाने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे अधिक चर्चित वायरस है, तो सी ब्रेन। ये क्या है, तो सबसे अधिक चर्चित वायरस है ना, याद रखिएगा। तो अगला देखते हैं, वायरस सिग्नेचर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, वायरस सिग्नेचर बोला है ना, तो प्रयोग किया जाता है वायरस पहचानने के लिए। इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, तो वायरस को पहचानने के लिए वायरस सिग्नेचर का प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेज पर तत्वों की भौतिक व्यवस्था को डॉक्यूमेंट को कहते हैं, ठीक है, तो क्या कहते हैं, फॉर्मेट कहा जाता है, ठीक है, पेज पर जो भौतिक अवस्था होती है ना, डॉक्यूमेंट्स, उसको क्या बोला जाता है, फॉर्मेट कहा जाता है। अगला देखते हैं, कंप्यूटर में नियमों का सेट जो कंप्यूटर को एक दूसरे से बात करने के लिए अनुमति प्रदान करता है, प्रोटोकॉल कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, क्या बोला गया है, कंप्यूटर के नियमों का सेट बोला गया है, जो क्या करता है, कंप्यूटर को एक दूसरे से बात करने की अनुमति देता है, तो किसके जरिए होता है, प्रोटोकॉल के जरिए। अगला देखते हैं, कंप्यूटर में फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये क्या करता है, जो फायरवॉल होता है ना, वह क्या करता है, तो अनाधिकृत उपयोग से कंप्यूटर की रक्षा करता है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निर्देशों को सरलता से समझना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है, यूज़र फ्रेंडली कहलाता है, ठीक है, यूज़र फ्रेंडली कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, माउस, टैग बॉल और जॉयस्टिक किस प्रकार के डिवाइस है? तो पॉइंटिंग डिवाइस है, याद रखिएगा, किस प्रकार की डिवाइस है, तो पॉइंटिंग यह डिवाइस है। अगला देखते हैं, भारत में
निर्मित सुपर कंप्यूटर है। तो कौन सा सुपर कंप्यूटर भारत में निर्मित किया गया है? तो परम। ठीक है, याद रखिएगा परम क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि परम क्या है? तो परम एक सुपर कंप्यूटर है, याद रखिएगा। ऐसा भी पूछा जा सकता है जो परम सुपर कंप्यूटर है वह किस देश के द्वारा निर्मित है? तो याद रखिएगा वह भारत के द्वारा निर्मित है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है किसी नेटवर्क पर डाटा स्थानांतरित करने के लिए नियमों की सूची को क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कहते हैं? इसको भी प्रोटोकॉल कहा जाता है। अगला देखते हैं, अगला जो प्रश्न है एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है तो कौन करता है? प्रोसेसर करता है। ठीक है, कौन करता है? प्रोसेसर करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है कंप्यूटर के मॉनिटर की डिस्प्ले कैसे मापी जाती है? तो डायगोनली मापी जाती है, अर्थात विकर्णीय मापी जाती है ना भाई। तो इस प्रकार देख सकते हैं आप लोग, एक लंब में होता है, दूसरा क्या होता है? क्षैतिज होता है। तो डिस्प्ले कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे आपका टीवी का जो स्क्रीन होता है ना, सेम वैसी है, उसी को डिस्प्ले बोला जाता है कंप्यूटर में। तो आप लोग जो आपका टीवी का साइज होता है उसको भी कैसे मापते हैं? ऐसे नहीं मापते ना, याद रखिएगा। उसका जो डिस्प्ले का साइज है कुछ इस प्रकार से मापा जाता है। सिर्फ कंप्यूटर की ही नहीं, याद रखिएगा दोस्तों, आपका जो मोबाइल है, टीवी है, सभी का जो डिस्प्ले होता है ना उसी प्रकार से मापी जाती है, डायगोनल। या फिर आप इस प्रकार से भी साइड से ले सकते हैं, मतलब एक कोने को दूसरे कोने से मिलाते हैं उसके क्रॉस में। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? ऐसा प्रोग्राम जो स्थायी तौर पर रोम में संग्रहित होता है तो फर्मवेयर। ठीक है, ये क्या रहता है? कहाँ संग्रहित रहता है? तो रोम में यह संग्रहित रहता है। अगला देखते हैं, अगला जो प्रश्न है इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ई कॉमर्स कहा जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? ई कॉमर्स कहा जाता है। जिस प्रकार आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे ना, वो सब इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। अगला देखते हैं, फ़ोन लाइन और मोडेम का उपयोग करते हुए बनाए गए इंटरनेट के कनेक्शन को क्या कहते हैं? तो डायल अप बोला जाता है। ठीक, उसके कनेक्शन को क्या बोला जाता है? डायल अप कहा जाता है, फिर बोला जाता है। कंप्यूटर में अंतिम परिवर्तन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आप लोग इसको आंसर ले सकते हैं, फिर इसी का आंसर यही है, आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना है। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।